नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। कल जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, तो उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम आज हमारी पहली क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसा आपको दिख भी रहा होगा, साइंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ऑल एग्जाम मतलब वनडे एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, आवेश मतलब चार्ज। तो आपको पता होगा कि अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण होते हैं हमारे। तो जो अल्फा कण होता है उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जो बीटा कण होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो गामा कण होता है वो उदासीन होता है, मतलब उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो गया? ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि जो ये आपका अल्फा पार्टिकल है, इस पे आपका कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। बीटा पार्टिकल है, इस पे आपका कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और ये गामा, गामा किरणें मतलब इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक मतलब, परमाणु मतलब आपका एटम, नाभिक मतलब आपका न्यूक्लियर। तो आप लोग जानते हैं कि नाभिक में आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षा में बाहर की तरफ घूर्णन मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे हीलियम परमाणु लिया गया है। हीलियम परमाणु में आपका जो जिसपे प्लस दिखाया गया है ये आपका प्रोटॉन है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आपकी कक्षा में बाहर की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब भी आप प्रश्न को पढ़े तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस मतलब जो अभी आपको बताया था नाभिक, तो ये नाभिक की बात कर रहा है। तो नाभिक में भी आपको क्या बताया था कि क्या क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये गलत है। आगे इस पे भी देखो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात की गई है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये भी गलत है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन। अगला ऑप्शन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो ये आपका आ गया ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसके इर्द गिर्द मतलब बाहर की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी सही है। आपको डी देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल यही बताना था कि आपका कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपने ढूंढ लिया। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिया? कार्बन एटम। उससे पहले हमने क्या लिया था? हीलियम एटम। ठीक है, एटम मतलब परमाणु। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्लस मैंने क्या बताया था कि आपके क्या होंगे? प्रोटॉन, और ये आपके क्या है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु जो हमारे परमाणु होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? अणु से मिलके बनते हैं। और परमाणु है वो अणु से मिलकर बनते हैं। और परमाणु में आपके क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। उसमें आपका फोटोन नहीं होता। और इसने आपसे यही पूछा है कि अणु का कौन सा भाग नहीं है। तो आपका क्या नहीं है? फोटोन नहीं है। जैसे आगे पिक्चर देख लीजिए आप। देखिए इसमें आपका क्या है? एटॉमिक संरचना, परमाणु संरचना आपको दिखाई गई है, जिसमें आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? क्या पूछा गया है? एक ही प्रकार का परमाणु। यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए। देखिए आपके पास एक है H2 और एक है आपके पास HCl। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। H2 मतलब इसमें आपके पास क्या है? दो H हैं जो कि इक्वल है, मतलब कि समान है। यहाँ पे आपके पास क्या है? एक आपके पास H है,
एक आपके पास Cl है। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जो दोनों आपके परमाणु एक समान मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, प्राकृतिक तत्व में। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो आपके पास ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है रदरफोर्ड। परमाणु नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड कैसे हैं, इस तरीके से, ये आपके रदरफोर्ड जी हैं जिन्होंने किसकी खोज की थी, परमाणु नाभिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अब क्या पूछा गया है, एटम मतलब परमाणु में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है जे थॉमसन ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या न्यूटन ने की थी। तो आपका सही आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1942 में। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1935 में। आपके लिए केवल इतना ही जानना जरूरी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। क्या पूछा गया है कि एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो देखो, आप अभी पढ़ते आए हैं इन सारे क्वेश्चंस में, आप न्यूट्रॉन को भी जानते हैं, प्रोटॉन को भी जान गए हैं, इलेक्ट्रॉन को भी जान गए हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है, ड्यूटेरॉन। तो आपका आंसर यही है। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है। अब एक बात आप यहाँ देखिएगा, आपसे पूछा गया है प्रतिकण युग्म। प्रतिकण मतलब वो जिसपे आपके जो आवेश हैं, जो चार्ज है, एक पे अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव होना चाहिए। तो आइए अपने ऑप्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, आपका तो पहले ही ऑप्शन सही है, प्रतिकण मतलब अपोजिट चार्ज वाले। तो आपका ऑप्शन ए सही है और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से इसको शो करते हैं। ये जो आपका E नेगेटिव दिखा रहा है ये आपको इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और E अगर पॉजिटिव आप कहीं देखें तो उसका मतलब है कि वो पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है। आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है, क्या होता है हीलियम के नाभिक में। नाभिक में आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और हीलियम क्या होता है, हीलियम को कैसे शो करते हैं, 2He4। तो इसमें क्या होंगे आपके, इसमें आपके 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो आप अपने ऑप्शन को देखिए, इसमें है केवल 1 प्रोटॉन, गलत है। 2 प्रोटॉन, अभी आगे देखते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये सही बात है। 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये गलत बात है। तो ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा सही ये है, क्योंकि इसमें 2 चीजें हमारी मैच कर रही है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर हमारा एक और ऑप्शन इसकी जगह होता कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ऑप्शन वो सही होता। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। आइए इसके बारे में डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, में आपके क्या है, 2 प्रोटॉन हैं, 2 आपके इलेक्ट्रॉन हैं और 2 आपके न्यूट्रॉन हैं। तो आपकी जो क्लास है इसकी क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। अब आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दीजिएगा, और इनके उत्तर आपको कल वाली कक्षा में बता दिए जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, गोल्ड और प्लेटिनम में किसका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आपको ये बतानी है, गोल्ड की या प्लेटिनम की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो इसमें है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घोलना। तो आपके ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है, और कल वाली कक्षा में आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। कल तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।